हेलो नमस्कार जय हिंद। आज हम बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है उसके अंदर 3 और 4 जनवरी के कुछ जो इम्पोर्टेंट डाटा है परीक्षा में पूछे जाने योग्य उन्हीं का। अगर ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर किया करें। सवाल आपसे पूछा जा सकता है। पहला सवाल ये है कि राजस्थान के 45वें मुख्य सचिव कौन बने हैं। ये सवाल आएगा, राजस्थान के 45वें मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो उत्तर हो जाएगा सुधांश पंत। सुधांश पंत जो कि आईएएस हैं और ये 1991 बैच के आईएएस सुधांश पंत जो है राजस्थान में मुख्य सचिव के पद पर है जो सृजित हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। और पूछ ले जाए क्रम से तो ये राजस्थान के 45वें मुख्य सचिव बने। कितने नंबर के? 45वें। प्रदेश के सबसे पहले सीएस बनने का गौरव जो है, सबसे पहले जो मुख्य सचिव बने थे प्रथम, ये तो 45वें हो गए सुधांश पंत। तो सबसे पहले सीएस की अगर बात आ जाए तो वो थे के राधाकृष्णन। 13 अप्रैल 1949 से 2 मई 1950। ठीक है। जबकि जो भगवंत सिंह मेहता है, सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले मुख्य सचिव की अगर बात आए तो सबसे लंबे कार्यकाल तक रहे थे भगवंत सिंह मेहता, यानी कि 9 मई 1958 से 26 सितंबर 1964 तक, लगभग 6 वर्ष 4 महीने तक मुख्य सचिव के पद पर है जो रहे थे। तो फिलहाल में 45वें सुधांश पंत, सबसे पहले की बात आई तो के राधाकृष्णन, और सबसे लंबे कार्यकाल जो मुख्य सचिव का रहा वो भगवंत सिंह मेहता। सबसे लंबे कार्यकाल वाले जो हैं इनका सवाल पहले भी पूछा गया है। सवाल ये भी अच्छा है कि भारत में सिरप के रूप में उपलब्ध पहली कीमो दवा का नाम क्या है। सिरप के रूप में, ना कि टेबलेट के रूप में। तो सिरप के रूप में उपलब्ध पहली कीमो दवा है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाम है प्रीवोल। क्या नाम है? प्रीवोल। तो महत्वपूर्ण तथ्य में देखें हम तो मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के डॉक्टरों ने स्वदेशी रूप से प्रीवोल विकसित किया है। एक तरीके से प्रीवोल सिरप है ये, जो भारत में पहली कीमोथेरेपी दवा है। प्रीवोल किससे रिलेटेड है? कीमोथेरेपी दवा है जो सिरप के फॉर्मूले के रूप में उपलब्ध है। ये पहले विकासशील देशों में तरल रूप में उपलब्ध नहीं थे, जो ये है सिरप के रूप में, तरल के रूप में जो उपलब्ध नहीं थे पहले। प्रीवोल गोलियों की तुलना में, टेबलेट्स जो होती है उनकी तुलना में बाल चिकित्सा खुराक में लचीलेपन, स्वादिष्टता और सहनशीलता जैसी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से जो निपटता है। चलिए, अपने को प्रीवोल ध्यान में रखना है जो कि एक कीमो दवा है सिरप के रूप में। अगला फैक्ट देखिए, 4 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा? विश्व ब्रेल दिवस। जो ब्रेल लिपि वाला है वो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया? 4 जनवरी को। थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं। ब्रेल के महत्व को बढ़ाने के लिए ही हर साल है जो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। जो कि आपको पता ही है, जो ब्रेल लिपि है नेत्रहीन और आंशिक दृष्टि वाले जो लोग हैं उनके लिए संचार माध्यम के रूप में जो कार्य करती है। इस दिन की जो शुरुआत है वो पहली बार 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। विश्व ब्रेल दिवस वाली जो बात है वो सबसे पहले शुरुआत 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। और जनवरी को ब्रेल साक्षरता माह के रूप में मनाया जाता है। ये भी ध्यान में रखना कि किस माह को ब्रेल साक्षरता माह के रूप में मनाया जाता है, तो जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल प्रणाली का जो आविष्कार करने वाले थे वो कौन थे? फ्रांसीसी शिक्षक थे, टीचर थे, लुई ब्रेल। और इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। तो 4 जनवरी उसी उनके जन्म की जो दिनांक है उसी को है जो विश्व ब्रेल दिवस के रूप में है जो मनाया जाने लगा है। आगे देखिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के नए मटेरियल प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय नौसेना के नए मटेरियल प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? वाइस एडमिरल किरण देशमुख को। वाइस एडमिरल किरण देशमुख को भारतीय नौसेना के नए मटेरियल प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया है। तो वाइस एडमिरल जो किरण है, इसको इन्होंने जो वाइस एडमिरल संदीप नेथानी है
इनका है जो स्थान लिया है। भारतीय नौसेना के नए मटेरियल प्रमुख का पदभार इन्होंने संभाला किसके स्थान पर? वाइस एडमिरल संदीप नैथानी से। मटेरियल का प्रमुख नौसेना की जो सामग्री है उस शाखा का प्रमुख होता है। जो मटेरियल प्रमुख होता है वो क्या होता है? जो सामग्री से रिलेटेड नौसेना की जितनी भी गतिविधियां होती है उनका ये हेड होता है, जो रसद और रख रखाव से संबंधित होता है। वाइस एडमिरल देशमुख VJTI मुंबई के पूर्व छात्र और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से स्नातकोत्तर है। आपको तो इतना ही ध्यान में रखना, नौसेना के नए मटेरियल प्रमुख कौन बने हैं? वाइस एडमिरल किरण देशमुख बने। इससे इसका इन्होंने जिनका स्थान लिया या इससे पहले जो थे वो थे संदीप नैथानी। ये सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल को मैंने अलग तरीके से जो पहले भी पूछा था आपको कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और ये सवाल तय मान के चलिए परीक्षा में देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया 16वें वित्त आयोग। अरविंद पनगड़िया भारत के वित्त आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? वित्त आयोग का। संख्या पूछ ले, 16वां वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय होती है जो केंद्र और जो राज्य हैं उनके जो वित्तीय संबंध है उन पर सिफारिश है जो देती है कि शुद्ध कितना क्या है जो वित्त जो है मिलना चाहिए। डॉक्टर पनगड़िया एक प्रख्यात अर्थशास्त्री भी है जिन्होंने नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो पहले ये नीति आयोग के क्या रहे हैं? उपाध्यक्ष रहे हैं। और अब है जो 16वें वित्त आयोग के प्रमुख है जो बनेंगे अरविंद पनगड़िया। चलिए, ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो सवाल क्या आएगा? PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो वहाँ आपको करना है जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखें तो PM विश्वकर्मा योजना क्या है? तो केंद्र सरकार ने इसको सितंबर 2023 में लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान दिलाना है, उनको आगे बढ़ाना है। इस योजना में 5 से 7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होता है। इस योजना के तहत प्रशिक्षित जो प्रशिक्षण ले लेते हैं उन विश्वकर्मा के लिए 15,000 मूल्य का निःशुल्क आधुनिक टूल किट भी प्रदान उनको किया जाता है और कुछ इससे रिलेटेड लोन वगैरह की सुविधा भी इनको उपलब्ध कराई जाती है। अगला देखिए, ये हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसरो ने ब्लैक होल की जांच के लिए पहला एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया है। एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया है किस हेतु? ब्लैक होल की जांच के लिए। और किसने किया है? इसरो ने किया है। तो ये कहाँ से किया है? इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर यहीं से लॉन्च होते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C58 पर एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और इसका शॉर्ट में नाम देखो तो एक्सपोसेट, ये नाम ध्यान में रखना, एक्सपोसेट। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रह्मांडीय एक्स-रे ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए भारत का यह पहला समर्पित वैज्ञानिक मिशन है। और यहाँ पर यह फैक्ट यहाँ पर ध्यान में रखने वाला है कि एक्सपोसेट जो है मिशन, इसका जीवन जो है वो 5 वर्ष अनुमानित है। 5 वर्ष तक इसकी लाइफ है और भारत इस उद्देश्य के लिए समर्पित खगोल विज्ञान वेधशाला वाला विश्व स्तर पर दूसरा देश है जो बन गया है। इस मिशन से संबंधित दूसरा देश है जो बन गया भारत, एक्सपोसेट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्लास अच्छी लगी, उपयोगी लगी तो लाइक करना है, सभी दोस्तों को साझा करना है। पहली बार देखने वाले बंधु सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। नवसृजन क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है और अपनी एप्लीकेशन है, वो भी प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च कीजिए नवसृजन क्लासेज। प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च करोगे नवसृजन क्लासेज तो वहाँ पर मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ। फर्स्ट ग्रेड का हिंदी का बैच भी चल रहा है, तो जुड़िए और जोड़ते रहिए। फिर मिलता।